दोस्तों झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने कल आपके 230 पदों पर ऑफिसर की नियुक्ति निकाली है। ठीक है, 230 पदों पर वैकेंसी का अपडेट दिया है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने की डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, फिर जानेंगे कि योग्यता कितनी रहेगी, फिर जानेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने का इम्पोर्टेंट डेट और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, किस आधार पर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो ऑनलाइन अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2023 है और यह फॉर्म आपका 19 जून 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, 19/6/2023 से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर यानी कि चिकित्सा पदाधिकारी के पद को भरने के लिए 230 पदों पर नियुक्ति का अपडेट दिया गया है। कितने पद हैं? 230। और किस प्रकार के पद हैं? तो चिकित्सा पदाधिकारी। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट है वो बांटा गया है किस प्रकार, वो देख सकते हैं। जनरल में 93 सीट है, ईडब्ल्यूएस 22 सीट है। इसी तरह से टोटल यहाँ पे पदों का वितरण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं तो वेतन यहाँ पे कितना दिया जाएगा, सैलरी कितना दिया जाएगा। तो देखिए वेतनमान जो रहेगा आपका वह बोला गया है कि 9300 से 3400 ग्रेड पे के बीच में पे लेवल रहेगा और यहाँ पे ग्रेड पे रहेगा आपका 5400 यानी कि लेवल 9। और लेवल 9 के अंतर्गत जो आपको सैलरी दिया जाएगा 47,000 से लेकर के 1,51,000 के बीच में, प्लस अदर अलाउंसेस जोड़ लीजिए, मतलब कि आपका 60,000 स्टार्टिंग होगा, लगभग 60-70 हज़ार से लेकर के 1,70,80,000 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। पद आपका जो है अस्थाई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये बिल्कुल अस्थाई पद है, सरकारी नौकरी की तरह है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा माइन यानी कि प्रोबेशन की पीरियड रहेगी आपका 2 साल। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो चिकित्सा पदाधिकारी जिसको शॉर्ट में एमओ कहते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि आप किसी भी संस्थान से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ से MBBS की आप डिग्री हासिल किए होने चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सी डिमांड है कि इनकी एक MBBS की डिग्री होनी चाहिए। MBBS फ्रॉम मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विथ MCI और स्टेट मेडिकल काउंसिल। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला है। उसके साथ ही 1 साल का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर इंटर्नशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं, बस आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये MBBS की डिग्री होना चाहिए, साथ ही 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो इसमें जो उम्र मांगा गया है कम से कम आपका 23 साल होना ही चाहिए, न्यूनतम उम्र 23 साल होना ही चाहिए। और अधिकतम उम्र की बात करें तो आपका जो है अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए जनरल से, और OBC से आपका उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। महिला हैं किसी भी वर्ग से हैं तो आपकी उम्र 38 वर्ष, और ST SC में आपको 40 वर्ष। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो यहाँ पे दिया गया है, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए अलग से उम्र। अब देख लेते हैं आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वह 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जा रही है कि 1 अगस्त 2023 को आप कम से कम उम्र 23 वर्ष कंप्लीट कर लिए हों और अधिकतम उम्र 35 वर्ष। अब देखिए आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा चयन हेतु 2 तरीकों को अपनाया गया है। पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा आपका ओरल यानी कि मौखिक जांच, जिसे हम लोग इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला होगा, टोटल आपके 100 200 जितने भी हैं 340 मार्क्स है शायद, हाँ 100 200 300। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले 100 200 300 440 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ओरल मिला के। सबसे होगा पहला पत्र पेपर 1, इसमें आपका औषधि यानी कि मेडिसिन रिलेटेड, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 100। फिर पेपर 2 इसमें आपका शिशु रोग यानी कि पेडिट्रिशियन, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर शिशु कल्याण और परिवार नियोजन सहित निवारक औषधि समुदाय स्वास्थ्य, इसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और 2 पेपर हो गया। देखिए तीसरा पेपर, टोटल 4 पेपर रहेंगे। तीसरा पेपर जो रहेगा वह आपका रहेगा शल्य चिकित्सा सामान्य यानी कि जनरल सर्जरी से क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स। फिर ऑर्थोपेडिक सहित यानी कि हड्डियों के जो रोग होते हैं और विकलांग
विज्ञान, इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 100 मार्क्स हो जाएगा आपका सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स से, ठीक है। और चौथा रहेगा आपका आँख यानी कि आई, आँख नाक कान यानी कि ENT, ऑप्थेल्मिक ENT और आपका गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। इन सभी से आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के आपके 4 पेपर 400 मार्क्स हो गए हैं। और ओरल जो होगा यह आपका 40 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जो है आपके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के आधार पर भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली के पाठ्यक्रम के अनुरूप जो है आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सॉरी मौखिक में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। और इसमें जो अधिकतम मार्क्स लाएंगे 440 मार्क्स का है, इसमें जो अधिकतम मार्क्स लाएंगे उन्हीं 230 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। सैलरी भी हमने बात कर ली। आवासीय जाति आय की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो 10/5/2023 द्वारा निर्धारित है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पढ़ लेना होगा एक बार इसको डिटेल में कि 25/2019 द्वारा, मतलब SDO लेवल का अलग होता है। फिर आपका अगर अनुमंडल लेवल का मिले हैं तो अनुमंडल लेवल का अलग होता है, सभी का छूट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है अब फॉर्म भरने का डेट वो भी हो गया है। फॉर्म फीस कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को और EWS कैंडिडेट को फॉर्म फीस यहाँ पे 600 रुपये लगने वाले हैं, प्लस बैंक चार्ज लगेगा, ठीक है। बैंक चार्ज बहुत कम लगता है, 30-40 रुपये लगेगा। उसके साथ ही आपका जो है आपका जनरल के सॉरी ST SC और ST SC कैंडिडेट के लोगों को यहाँ पे जो है फॉर्म शुल्क कितना लगेगा, तो यहाँ पे उनको लगेगा आपका 150 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि परीक्षा शुल्क आपको जो है घुमाया नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर कोई दिव्यांग कैंडिडेट है तो उनको फॉर्म फीस नहीं लगेगा, 1 भी रुपया फॉर्म फीस नहीं लगेगा। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं या फिर हम विकलांग कैंडिडेट बोल सकते हैं, उनको फॉर्म फीस नहीं लगेगा। और आपको फॉर्म भरने के डेट स्टार्ट हो गए। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा JPSC के वेबसाइट पर। कब से कब तक, तो मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देना है कि आपका जो फॉर्म है वह देख लीजिए 19 जून से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 17 जुलाई तक, ठीक है। और फी पेमेंट आप 18 जुलाई के बाद 21 जुलाई तक लिंक मात्र जो है शुल्क जमा करने के लिए ही उपलब्ध रहेगा। मतलब कि आप फॉर्म फीस 21 जुलाई तक पेड कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि जिस दिन फॉर्म भरिएगा उसके 1-2 दिन के अंदर ही आप जो है इसको पेड कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको इसी तरह से अपडेट देता रहूँगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपका कोई दोस्त, कज़न या फिर कोई रिलेटेड फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में और वे इस अवसर का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जोहार झारखंड।